हेलो गाइस। सो याद है कुछ दिन पहले हमने बात की थी कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो हमारे रिलेशनशिप्स को वीक कर देते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त का कॉल आया और उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई और मेरा सजेशन मांगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूँ। चलो आपको भी उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे मैं उसका असली नाम तो नहीं बता सकती, तो बस नेहा और रोहन बुला देते हैं, चलेगा? तो नेहा ने मुझे फ़ोन किया और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। बोलती है अपना मुझे रोहन से बात करना अच्छा नहीं लगता, हर बात पे सीरियस हो जाता है। मुझे लगा ये क्या सीन हो गया यार। फिर नेहा बोली आज हम वीकेंड पर बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मैंने एक जगह सजेस्ट की पर रोहन ने तुरंत ही मना कर दिया। मैंने कहा अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, तूने उसे बताया था क्या कि तुझे ये जगह क्यों इतनी पसंद थी? नेहा बोली हाँ यार, मैंने उसे बोलने की कोशिश तो करी थी पर उसने सुनने से ही मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं सिर्फ अपनी ही पसंद की जगहों को ढूंढती हूँ और उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। फिर रोहन बोला मुझे ही हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, तुम कभी मेरी पसंद को कंसिडर ही नहीं करती। फिर तो नेहा का पेशेंस एकदम ही खत्म हो गया। उसने गुस्से में बोल दिया अगर तुम्हारी पसंद इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो तुम ही डिसाइड कर लो ना, मैं ही क्यों हमेशा तुम्हें प्लीज करूँ। और बस इस बात पे हो गया उनका बड़ा सा झगड़ा। बात तो छोटी सी थी लेकिन दोनों के इमोशंस एकदम भारी हो गए। नेहा बोली मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि किस बात पे हम लड़ रहे हैं, हम दोनों बस अपनी अपनी बात को लेकर बैठ गए थे। फिर नेहा ने जब रोहन से कहा तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हो, तो रोहन चुप हो गया और उसने जो बोला वो नेहा ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। रोहन बोला मुझे लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे कभी मैच ही नहीं कर पाऊंगा, तुम हर बार कुछ एक्सपेक्ट करती हो और मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। अब नेहा तो शॉक में थी। वो मुझे बोली मुझे तो लगा था सब ठीक है, लेकिन रोहन अंदर ही अंदर कितना इनसिक्योर फील कर रहा था। ये सब सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गई, जब तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन दूसरा इंसान कुछ और ही फील कर रहा होता है तो कितना टफ हो जाता होगा, है ना? और अब नेहा कंफ्यूज्ड है। उसने मुझे बोला मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे प्रेशर दे रही हूँ या सच में उसे कोई प्रॉब्लम है। उसने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ सच भी था या बस एक इनसिक्योरिटी थी। नेहा अब इस टेंशन में है कि क्या मुझे रोहन की इनसिक्योरिटीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए या फिर ये रिश्ता खत्म कर दूं। क्या ये एक फेज है या फिर कुछ और ही सीरियस बात है? अब नेहा एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे डिसाइड करना है कि वो रोहन को समझने की कोशिश करे या फिर खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचे। हर बार जब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो तो क्या रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए या इस फेज को सीरियसली लेना चाहिए या फिर कुछ और ही करना चाहिए? गाइस, आपको क्या लगता है कि नेहा को अब क्या करना चाहिए? अब उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। तो गाइस, अगर आपकी भी स्टोरी ऐसी है और अगर आप भी अपनी स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए आईडी पर आप अपनी स्टोरी मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।